हेलो एवरीवन, मैं रजत सिंघल, टैक्स कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आगे चलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन। एज पर इनकम टैक्स एक्ट वी हैव 7 फॉर्म्स। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक हमारे पास में टोटल 7 फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर हमें अपनी और अपनी इनकम की सारी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। अब इन फॉर्म्स को कैसे आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, कौन सा फॉर्म आपके लिए सुटेबल है, इन 7 वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन 7 फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूं। बात करते हैं सबसे पहले आईटीआर 1 की, यानी कि सहज फॉर्म की। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए, ये जो सहज फॉर्म है आईटीआर 1, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये कौन कौन इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए। इसके लिए मेन 3 कंडीशन आती है कि आईटीआर 1 कैन बी फाइल्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल विद एन इनकम ऑफ अप टू ₹50 लाख एंड फ्रॉम द सोर्सेज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि ये जो मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई है, अगर मैं इसको डिकोड करूं तो इस डेफिनेशन में सबसे पहले बात आती है कि आईटीआर फॉर्म भरने के लिए आपको जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मैं एक बार आपको वीडियो पहले ही दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि कौन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं और कौन नॉन रेजिडेंट होते हैं। इसके लिए आपको डिटेल में इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इनकम टैक्स कैलकुलेशन है जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से डिफर कर जाती है। अब आगे चलते हैं। सेकंड, मैंने आपको इस डेफिनेशन में बोला कि योर इनकम शुड बी अप टू 50 लाख, यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, इनकम जो हम इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करें तो इसमें 5 सोर्सेज दिए गए हैं हमारे: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन एंड बिजनेस फ्रॉम जो हमारी बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको हम इसमें टोटली एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी के बचे 3 सोर्स, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन तीनों सोर्सेज को मिला के अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, देन यू कैन सेलेक्ट आईटीआर 1 फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। फिर बात आती है इनकम आई कहां से, यानी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था। 50 लाख की इनकम तो ठीक है, हमने कलेक्ट कर लिया इस फॉर्म के लिए, बट ये 50 लाख की इनकम, अप टू 50 लाख इनकम आपकी किस किस सोर्सेज से आई है। तो अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन इनकम है, देन यू कैन सेलेक्ट आईटीआर 1 फॉर्म। अदरवाइज अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, यानी आपकी रेंटल इनकम है, बट यहां पर कंडीशन है कि रेंटल इनकम ओनली फ्रॉम 1 हाउस होनी चाहिए। अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिनसे रेंट रिसीव हो रहा है, देन यू कैन नॉट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन आईटीआर 1 फॉर्म, देन यू हैव टू सेलेक्ट अनदर फॉर्म, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे। अब इसमें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही आपकी रेंटल इनकम तो चलिए एक हाउस से आ रही है, आपने कहा मैं आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हूं, बट इसके साथ में एक कंडीशन और है कि अगर आपका कोई भी इस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, देन यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस आईटीआर 1. So there are 2 conditions for income under the head house property. One is that you cannot have more than 1 property जहां से आपको रेंट आ रहा है, एंड अनदर इज कि आपके कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ना हो। तो इस तरीके से 2 हेड आ गए हमारे पास, सैलरी और पेंशन, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसके बाद में हमारे पास हेड आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज जिसके अंदर आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपको इनकम है, वहां पर भी एक कंडीशन है कि आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो लॉटरी इनकम या फिर इनकम फ्रॉम हॉर्स राइडिंग। तो मैंने आपको बताया कि आपकी 50 लाख तक की इनकम इन सोर्सेज से आ रही है, देन यू कैन सेलेक्ट आईटीआर 1 फॉर्म टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21. So in nutshell, there are 3 sources from where you are getting 50 lakhs income. Then you can select ITR 1 form to file your income tax return for the assessment year 2020 and 21.
अब बात आती है ITR 1 को आप कब ऑप्ट नहीं कर सकते हैं अपनी रिटर्न भरने के लिए, यानी कि वो क्या कंडीशंस हैं। अगर आप इन सोर्सेज में, ये जो सोर्सेज अभी मैं आपको फ्लैश करने वाला हूं, इन सोर्सेज में अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 1 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है एग्रीगेट इनकम, तो आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि इफ यू आर अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, या फिर आपके पास में किसी भी कंपनी में जो कि अनलिस्टेड है, उस कंपनी के आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं चूज कर सकते हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तब भी आप ITR 1 के अंदर अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते हैं। और अब बात आती है एग्रीकल्चर इनकम की। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो कि नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती है वो 5000 से ज्यादा है, तब आप ITR 1 में अपनी रिटर्न नहीं सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है और आपने रेंटल इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से अर्न करी है, तब भी आप ITR 1 में अपनी इनकम नहीं दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इनकम लॉटरी, रेस हॉर्स या किसी भी तरह की लीगल गैम्बलिंग से आ रही है, तब भी आप ITR 1 को चूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अनदर हेड आता है हमारा कैपिटल गेन। अगर आपका शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, किसी भी तरीके का कैपिटल गेन है, तब भी आप ITR 1 में अपनी रिटर्न नहीं सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी कितनी भी इनकम हो, दैट डजंट मैटर, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर अगर आपकी इनकम आ रही है, तो भी आप ITR 1 चूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द सम कंडीशन, अगर इसके अंदर आपकी इनकम है तो आप ITR 1 में अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई हैं, इसके चलते आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को एक और प्रोसेस आगे बढ़ा सकेंगे, एक फर्दर स्टेप्स लेंगे और इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि ITR 1 का फॉर्म और ITR 4 ये दोनों ही फॉर्म अभी आ चुके हैं और आप इसको सिलेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर चुके हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इनकम टैक्स की रिटर्न को कोविड-19 के चलते एक्सटेंड कर दिया है। जो डेट बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई होती थी, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है। बट आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 नवंबर का वेट ना करें। जब ITR भरनी ही है तो आप अभी क्यों ना भर दें इसे। फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेशन आपको आ गई है। तो जो भी आपके पास में इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी हर्डल आ रही है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, दैट इज 9999735678। यू कैन यूज दिस नंबर to get my help, and you can also connect with me on WhatsApp via this number. Also you can download our Money Marine app, जिसमें आपको बहुत डिटेल में हमने बताया है कि आप ITR को कैसे फाइल करें। और अदरवाइज अगर आप ITR को इस फॉर्म के जरिए खुद फाइल नहीं कर सकते हैं, then you can send us your form 16 via this app and you will get your ITR acknowledgement in your mailbox. तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, सो दैट मैं एक अनदर सीरीज लेके आ रहा हूं इनकम टैक्स FAQs के नाम से, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं कलेक्ट करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि आप इनकम टैक्स से वाकिफ हो सकें। तो इसके बाद एक और वीडियो में मिलेंगे आपसे कि ITR 2 की क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। इन नटशेल ITR 2 के जरिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।